Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक एग्जाम 2.0 में। दोस्तों आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर के बारे में, यानी कि वर्ग मेंसुरेशन का आपका एक ये पार्ट होता है। इसके पहले हमने आपका रेक्टेंगल जो होता है यानी कि आयत, उससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट था और जो एनटीपीसी या ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों का हमने 2 वीडियो किए थे। आयत के हमने 2 वीडियो किए थे और वहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, एकदम जीरो लेवल से वहाँ पर स्टार्ट किया गया है। और उसी के आज हम नेक्स्ट में आज यहाँ पर बात करने वाले हैं वर्ग के बारे में। स्क्वायर बेसिक होता क्या है, स्क्वायर से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है, इसका क्षेत्रफल, परिमाप यानी कि एरिया, पेरीमीटर और कई तरीके की फ्रेमिंग्स बनती हैं, तो उन सारी चीज़ों के आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस लिंक को अपने सभी ग्रुप्स में फटाफट पहुंचा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस। तो चलिए वीडियो को करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा बेसिक से यहाँ पर कॉन्सेप्ट है और बहुत मैंने छोटा यहाँ पर टॉपिक उठाया है, लेकिन बड़ा बहुत है। छोटा है, नाम छोटा है, आप लोगों को लगेगा ये आसान होता है, हम इसको कल ले जाएंगे, लेकिन एग्जाम में यही आपकी गलती हो जाती है। जैसे मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था वृत्त वाला कि 154 सेंटीमीटर उसका एरिया था, पाई कमान में वहाँ रखने में भूल गया था। ठीक है, तो इसी प्रकार की गलतियाँ से बचने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि आपका जो बेस है उसको मजबूत करने का कोशिश करूँगा। जो आपका बेस होगा, बेसिक होते हैं स्क्वायर से रिलेटेड जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब आपको मैं मजबूत करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर बेसिक इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले वर्ग होता क्या चीज़ है, स्क्वायर होता क्या चीज़ है। तो ये एक चतुर्भुज का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, चतुर्भुज का एक पार्ट होता है। ठीक है, और चतुर्भुज कहते किसे हैं, 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, यानी कि एक प्रकार की ये बहुभुज भी है। भाई बहुभुज में क्या होता है, यानी कि जिसे हम बहुभुज बोलते हैं। बहुभुज में क्या होता है, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बने आकृति को क्या कहते हैं, बहुभुज बोल देते हैं। तो एक ये बहुभुज भी है और एक ये चतुर्भुज भी है, क्योंकि इसमें 4 भुजाएं भी है। अब चतुर्भुज में ये स्क्वायर है यानी कि वर्ग है। अब वर्ग हम आपको बताते हैं कि वर्ग क्या होता है। आप समझ गए चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। उसके बाद चतुर्भुज के कई सारे पार्ट हैं, आयत है, इसके बाद हमारा ये वर्ग हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, सम चतुर्भुज हो गया। तो इनको हम सबको एक एक करके आपको पढ़ाएंगे, ये आप टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो वर्ग हमारा क्या होता है, बेसिकली 4 जो इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो क्या होती है, इक्वल होती है, यानी कि जो आल साइड्स है, यानी कि आल साइड इज इक्वल, यानी कि चारों भुजाएं इसकी क्या होगी, बराबर होगी। अगर ये आपकी a सेंटीमीटर की है तो ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a सेंटीमीटर का ही होगा। और देखिए जो ये वर्ग है एकदम आयत का भाई है, यानी कि रेक्टेंगल के स्क्वायर जो है एकदम भाई ही है, एकदम सेम कॉन्सेप्ट उसी के तरीका है, सेम वही चीज़ है। बस यहाँ पर साइड का यहाँ पर इशू हो गया है कि उसमें साइड क्या होंगी, 2 इक्वल होती थी, लेकिन यहाँ पर साइड क्या है, चारों इक्वल होंगी। और एक कॉमन चीज़ है, जो इसके एंगल हैं सभी क्या होंगे, 90 डिग्री के ही होंगे। जैसे कि आपको रेक्टेंगल में मैंने बताया था कि इसके जो संलग्न भुजाओं के जो एंगल हैं वो सभी क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। इतना आप समझ गए। स्क्वायर क्या होता है, एक बार रिवाइज कीजिए। चारों भुजाओं का जो चारों भुजाओं की माप होगी वो एक होगी, यानी कि जो वर्ग की चारों भुजाएं होंगी वो समान होगी, यानी कि ऑल साइड इज इक्वल होंगी। और जो कोण होगा, प्रत्येक 90 डिग्री के एंगल यहाँ पर बनेंगे। और इसका विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को ये 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं और इसके विकर्ण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। एक विकर्ण यहाँ से भी आएगा भाई, जब सभी भुजाएं बराबर है तो सभी विकर्ण भी क्या होंगे, बराबर होंगे और एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं 90 डिग्री पर। ठीक है, ये यहाँ पर 90 डिग्री बना लेंगे। इतना आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं इसके एरिया की। एरिया देखिए, बेसिकली एरिया वही होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि L इंटू बी। आयत में क्या था, उसमें भी लंबाई गुणे चौड़ाई ही था, तो यहाँ पर हमारा L इंटू बी होगा, इसका क्या होगा, एरिया हो जाएगा L इंटू बी। अब देखिए कुछ लोग आपको सीधे ए स्क्वायर बोलेंगे कि आयत का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, तो वो भी एकदम सही होता है। कैसे सही होगा यहाँ समझते हैं। एल इंटू बी, भाई एल की जगह पर हम ए रखेंगे क्योंकि लंबाई और चौड़ाई क्या है, बराबर है। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ये तो दोनों बराबर है ना, मैंने बताया चारों भुजाएं बराबर होंगी, तो ये लंबाई हो जाती है, ये चौड़ाई हो जाती है, तो दोनों बराबर हैं। तो एल की जगह पर हम क्या रखेंगे, इसे हम एल बोल देंगे ए, बी भी बोल देंगे ए, दोनों बराबर हैं।
तो एल ए हो जाएगा, बी हमारा ए हो जाएगा, यानी कि लेंथ और बेर्थ लंबाई और चौड़ाई। तो एल और इसके बी की जगह पर भी हम ए रखेंगे, मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एरिया समझ ए स्क्वायर कैसे होता है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, पेरीमीटर। मैंने बताया था परिमाप क्या होता है कि आप कोई एक तार ले लेंगे, अब तार से कोई आप एक वर्ग डिजाइन कर देंगे या एक आयत बना देंगे, तो उस आयत या वर्ग में जितनी तार प्रयोग की गई है वही क्या होगी, एक परिमाप कहलाती किसी आयत का या वर्ग का। परिमाप दोनों को देखें, फार्मूला एक है लेकिन अभी बदल जाएगा, अभी हम बता रहे हैं कैसे। जैसे कि आयत में मैंने बताया था कि एक आप तार लेंगे, इधर से बनाया, इधर से बनाया, इधर से बनाया, इधर से बनाया, एक आप आयत बना दिए। तो इसमें जो तार प्रयोग की गई है आपकी, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के, तो वो क्या हो जाएगा, आपका पेरीमीटर हो जाएगा। यानी कि आपने पहले ये लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया, यानी कि एल बी 4 बार, जो पहले एल फिर बी फिर एल फिर बी, इस तरह आप जोड़ेंगे, वहाँ से एल 2L हो जाएगा और 2B हो जाएगा। यानी कि इसमें हम एल दे दे, बी दे दे, एल फिर बी फिर एल फिर बी, तो 2L 2B होगा, 2 कॉमन लेंगे तो 2 कोष्टक में L प्लस बी बन जाएगा। और वर्ग में भी सेम ऐसे ही है, आप एक तार ले लेंगे और उससे आप एक वर्ग बनाएंगे। जैसे कि हम इसको हटा लेते हैं, ठीक है, आप बनाएंगे एक आयत, तार ले लेंगे, एक वर्ग बनाएंगे। मान लीजिए आपने इतना बनाया, इतना बनाया, इतना बनाया, इतना बनाया, आप ऐसे इसको हम कर दिए। तो इसमें क्या हुआ, आप पहले ए बनाए, इतनी तार यहाँ पर प्रयोग किया, फिर यहाँ पर ए लगाया, क्योंकि वर्ग क्या होगा, बराबर ही होगी इसकी, और वो फिर यहाँ ए लिया, फिर यहाँ ए लिया, तो सबको ऐड कर देंगे तो 4A ही बन जाएगा। यहाँ तक आयत को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इस प्रकार ए ए ए, पहले ये लिया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ए यानी कि 4A बन जाएगा। अब इसको यहाँ पर आप इसको फार्मूला इसमें भी रखेंगे, आंसर वही आएगा, 2A प्लस का ए, 2 × 2A गुणा कर दो 4A, कैसे भी करो आपका आंसर हो जाएगा। आप आयत का ही आप याद किए 2L प्लस बी एल एल, आप यहाँ पे ये याद रखना है कि भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। आयत में क्या होगा, एल और बी अलग अलग होगा, लेकिन वर्ग में बराबर होगी। तो एल में ए रखेंगे, बी में भी ए रखेंगे, 2A हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाएंगे 4A हो जाएगा, यानी कि जो वर्ग का परिमाप होगा आपका 4A हो जाएगा। यहाँ पर हमने ये लिख दिया है, ठीक है। मार्कर थोड़ा चेंज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल जाएगा। हम इसको दोस्तों हटा रहे हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट इसको हम हटा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बताइए कि जो x चौड़ाई का रास्ता वर्ग के चारों तरफ बाहर बना हो तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा और 110%। यहाँ पर बोला क्या है कि x चौड़ाई का रास्ता जो है, जैसे कि यहाँ पर हम एक आपको वर्ग बना के दिखा देते हैं। यहाँ पर एक हमने यहाँ पर देखिए वर्ग बना लिया, और कोई बोल दे कि इसके जो बाहर है x चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। इस प्रकार भी क्वेश्चन बनेगा कि एक जो वर्गाकार पार्क है और इसके चारों ओर इतने मीटर चौड़ाई का, इतनी सेंटीमीटर चौड़ाई का रास्ता बनाया जाता, फुटपाथ बनाया जाता, पथ बनाया जाता, इस प्रकार के वर्ड वहाँ पर प्रयोग होंगे। तो मान लिया हमारा जो ये रास्ता है, यहाँ से हम बना रहे हैं x मीटर चौड़ा या x सेंटीमीटर चौड़ा, जो भी आप कह लो, ठीक है। इस प्रकार ये रास्ता हमारा बनेगा, इस प्रकार आप ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार का, ठीक है। तो आपको बताना है इसी रास्ते का क्षेत्रफल, और इसकी जो चौड़ाई है वो x मीटर है, ठीक है ना, इसकी जो चौड़ाई है वो x मीटर है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, अब देखिए वर्ग हमारा क्या है, a है, ये भी a होगा, ये भी a होगा, ठीक है। ये भुजाएं सब इसकी इक्वल होंगी, साइड्स ऑल साइड इज इक्वल हो जाएंगी। अब हमें इसी रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पर कैसे आप करेंगे, यहाँ पर आपको देखिए इधर ये हमारा रास्ता जो है कितना हो जाएगा, x ये है, और इधर भी x ये हमारा है। x है कि नहीं है बोलो हाँ, अगर है तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा हाँ होगा। तो देखिए हमारी जो इतनी साइड होगी, अब ये पूरा बड़ा वाला, अब ये अंदर वाले को आप भूल जाओ, ठीक है, इस अंदर वाले को आप भूल जाओ कि कोई एक पार्क है। तो इन साइडों को मैं हटा दूंगा, जैसे कि तो यहाँ पर देखिए इतना ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो हमारा ए ही होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि भाई ये वाला उतना ही तो जाएगा, इस वर्ग के इस कोने से लेकर के इस कोने तक, इस कोने से लेकर के यहाँ तक क्या होगा, ए ही हो जाएगा, ये ए होगा। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अभी एक्स बताया,
ये रास्ता इतना चौड़ा ही तो है, ये वाला भाग यहाँ से लेकर के यहाँ तक x है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी क्या होगा, x ही तो होगा। अब देखिए पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा, a प्लस का 2x हो जाएगा। बोलो कैसे, a बीच में x ये a प्लस का 2x हो जाएगा, ऐसे ऐसे भाई। a बीच वाला ये वाला भाग बराबर होगा, और इधर वाला हमारा x है और उधर भी क्या है, x है, तो a x प्लस x यानी कि 2x हो जाएगा। अब एक वर्ग है तो ऊपर भी a प्लस का 2x बनेगा, इसी प्रकार इधर भी a प्लस का 2x बनेगा और इधर भी a प्लस का 2x बनेगा, और अंदर तो हमारा a है ही है। अब यहाँ पर कुछ आपको समझ में आया कि अगर हम बड़े वाले क्षेत्रफल से इस छोटे वाले इसका क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो क्या रास्ते का क्षेत्रफल हमें नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगी। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बड़ा वाला, अब आयत देखो यहाँ पर एक वर्ग बड़ा बन गया ना, आयत बोल दिया सॉरी, ये एक वर्ग जो है बड़ा वाला बना, तो बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर बड़े वाले की भुजा क्या है, a प्लस का 2x है, तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर, तो a प्लस का 2x का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर घटाना है, और घटाना क्या है, इस छोटे वाले जो अंदर एक आयत बना था, जो वर्गाकार आपका पार्क था अंदर, उसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो उसका क्षेत्रफल हमारा a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो साइड है वो a है। अब इसको सिंपल आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको सीधा ये एक फार्मूला बन जाएगा। अब देखिए a प्लस का, देखो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर, a स्क्वायर 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 4ax माइनस a स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 4ax, यहाँ से आप 4x कॉमन ले लोगे तो यहाँ x बचेगा प्लस का a हो जाएगा, यानी कि 4x a प्लस का x। ये सीधे आप फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जब ये बाहर बनाया गया होगा तब, ठीक है। क्वेश्चन बोल दे कि एक वर्गाकार पार्क है और उसके जो बाहर चारों तरफ इतने मीटर या इतनी सेंटीमीटर चौड़ाई का रास्ता बनाया जाता है, तो आप फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, 4x कोष्ठक में a प्लस का x, ये माइनस लगा, अभी ये माइनस में मैं बता रहा हूँ माइनस कब करेंगे, 4x कोष्ठक में a प्लस का x, ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको पूरा कंफर्म करा दिया कि ये फार्मूला कैसे बनेगा, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए कि बताइए एक वर्गाकार जो पार्क है या वर्गाकार खेत के चारों तरफ इतने चौड़ाई का, इतने मीटर चौड़ाई, कितने मीटर चौड़ाई का एक रास्ता फुटपाथ बनाया जाता है, रास्ता बनाया जाता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सिंपल आपको 4x a प्लस का x फार्मूला अप्लाई करना है। अब बात करते हैं ये माइनस कब होगा। माइनस देखिए कब होगा, जब बोल देगा कि अंदर बनाया जा रहा है, यानी कि अंदर बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात माइनस हो जाएगा। वो माइनस क्या हो जाएगा उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मोटा मोटा आप उसमें समझ लीजिए, जो अंदर बनाएंगे ना तो अंदर बनेगा ये हमारा, तो अंदर जो बड़े वाले क्षेत्रफल से, यानी कि जो हमारा बड़ा क्षेत्रफल अंदर वाले क्षेत्रफल का घटा देंगे पर यहाँ पर माइनस मिल के आएगा। तो जब अंदर के लिए प्रयोग होगा कि बोल दे कि एक आयताकार वर्गाकार पार्क के अंदर चारों तरफ x सेंटीमीटर, x मीटर चौड़ाई का, कुछ भी मीटर सेंटीमीटर जिसमें भी हो रास्ता बनाया जाता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप जो यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस की जगह पर क्या होगा, माइनस होगा। आप अपनी कॉपी में अलग अलग लिखेंगे, अंदर होगा तो 4x कोष्ठक में a प्लस का 1 होगा, अगर बाहर होगा तो 4x कोष्ठक में a माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखिए इतना आप समझ गए होंगे। देखिए जो अंदर वाला है उसका कॉन्सेप्ट सेम ऐसे ही है, उसको आप अपने हिसाब से ये फार्मूला माइनस वाला बनाना है, ये फार्मूला आपको अपने हिसाब अपने मन से इसको बनाना है, ठीक है। ये मैंने बाहर का बता दिया, अंदर का आप इतना तो होशियार नहीं है कि अंदर वाला बना सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप समझ गए। अब देखिए इतना हम इसको हटा लेते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ से हटाते हैं 1 मिनट के लिए। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जब रास्ता अंदर बाहर बनाया गया हो तब पथ का क्षेत्रफल, यानी कि बोला जा रहा है यहाँ पर जब कोई रास्ता अंदर और बाहर बना दिया जाए। जैसे कि यहाँ पर हमने एक ये ले लिया, एक हमारे पास एक ये वर्ग है, ठीक है। अब यहाँ पर जब रास्ता जो है x मीटर चौड़ाई का या x सेंटीमीटर चौड़ाई का अंदर और बाहर दोनों तरफ बनाया जा रहा है, यानी कि ये वाला एक है, ठीक है, और इतनी ही चौड़ाई का अंदर भी बना दिया जा रहा है, ये वाला भाग
मतलब कि यहाँ पर ये रास्ता बना दिया जाता है। तो इन दोनों रास्तों का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों रास्तों को मिलाकर, यहाँ पर यही लिखा है जब रास्ता अंदर बाहर बनाया गया हो तब पथ का क्षेत्रफल, यानी कि इन दोनों को मिला करके, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, देखिए ये तो हमारा मेन आय वर्गाकार क्षेत्र था, ये तो हमारा मेन वर्गाकार क्षेत्र है। बाहर बनेगा तो हमारे पास क्या होगा 4x a प्लस का x। बोलो इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जरूर हुआ होगा। बाहर हो जाएगा तो ये बनेगा, अंदर भी बना है तो अंदर के लिए क्या हमारे पास होता है 4x a माइनस x, ये अंदर के लिए होता है। बोलो समझ में आया भाई, बाहर बना है तो ये प्लस के साथ, और अंदर बना है तो माइनस के साथ, दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों का क्षेत्रफल हो जाएगा। जाहिर सी बात है, ये बीच वाला जो है, ये जो बीच में लाइन, ये तो हमारा मेन वर्ग का क्षेत्र था। बाहर है तो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ये फार्मूला अप्लाई होगा। अंदर है तो वो होगा, दोनों को ऐड कर दो दोनों का हो जाएगा। जाहिर सी बात है। तो यहाँ देखो 4x हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो a प्लस का x यहाँ और a माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। अब x हमारा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर होगा 4 मल्टीप्लाई 2a, ये x होगा तो 4 दूनी 8 ax हो जाएगा। यानी कि कभी आपको क्वेश्चन दिख जाए कि एक वर्ग का क्षेत्र के बाहर इतने मीटर चौड़ाई का रास्ता बनाया जाता है और अंदर भी इतने ही मीटर चौड़ाई का रास्ता बनाया जाता है, तो दोनों रास्तों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 8ax लगा देंगे। 8 यहाँ पर हमारा 8 गुणे a हमारा हो जाएगी वर्ग की भुजा, और x क्या होगा, रास्ते का जो चौड़ाई होगी वो यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट। इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैंने इसको भी आपको डिफाइन किया है। अब देखिए आयत में भी यही होता है। आयत का तो मैंने आपको बताया था, वहाँ पर क्या होता है एल और बी आ जाता है। वहाँ पर हमारा एल और बी बराबर नहीं होता है, तो उसका तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। जिस प्रकार इसका कॉन्सेप्ट है उसी प्रकार उसका भी कॉन्सेप्ट होगा। उसमें देखिए क्या होता है, अंदर के लिए क्या होता है, यहाँ वाला मैं बता रहा हूँ 2x और एल प्लस का बी प्लस का 2x, ये होता है बाहर जब बनाया जाता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एल और बी बराबर है तो यहाँ पर बराबर करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो 4x x प्लस का x a प्लस का x हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कहानी आयत और ये सेम ही है, बस भुजाओं का यहाँ पर फर्क पड़ता है, ठीक है। भुजा यहाँ पर बराबर होती है, वहाँ पर अलग अलग होती है। तो आयत और वर्ग का जितना भी कॉन्सेप्ट है सेम है, बस आप भुजा में याद रखेंगे बस हो गए। आप आयत का याद कर लेंगे, इसका आप निकाल लेंगे बहुत ही आसानी पूर्वक, ठीक है। अब वहाँ जहाँ एल है वहाँ एल रखना पड़ेगा, जहाँ चौड़ाई है वहाँ चौड़ाई रखना पड़ेगा बी, लेकिन यहाँ पर दोनों जगह एक ही रखना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले समय में कभी भी दिक्कत नहीं होगी भविष्य में। और देखिए एक चीज़ तो यहाँ पर मैं बताना भूल गया, विकर्ण। एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना भूल गया था, विकर्ण। तो विकर्ण को भी मैं बता देता हूँ। विकर्ण में भी कॉन्सेप्ट हमारा आयत की जैसे ही है। यहाँ पर क्या होगा, एक देखिए यहाँ से एक विकर्ण बना देंगे तो दो विकर्ण जो है इसको दो त्रिभुजों में डिवाइड कर देंगे, एक इधर एक उधर। तो इधर वाला हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा, 90 डिग्री है, 90 डिग्री भुजा त्रिभुज में कर्ण हो जाएगी, बाकी ए हो जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो BC हमारे यहाँ पर क्या है, AB, यहाँ पे C कर देता हूँ, यहाँ पर D कर देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार तो जो ये हमारा BD क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर, वो सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ए ये वाली ये आधार हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर होगा। तो यहाँ से अंडर रूट 2 देखो यहाँ पर होगा 2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ये BD के साथ, ठीक है। तो BD आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू ए। तो यही यहाँ पर अंडर रूट 2 इंटू ए आएगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर देंगे, अंडर रूट 2 इंटू ए बन जाएगा। ये यहाँ पर जितना भी कॉन्सेप्ट था पूरे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई डाउट है यहाँ पर तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, आप इसके क्वेश्चन भी करते हैं तो आपका जो एकदम मजबूत हो जाएगा, भूलेंगे नहीं जल्दी, ठीक है। तो चलिए इसके क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी हम करा देते हैं आपको। चलिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ और उधर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, बोर्ड में लगा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 12 सेंटीमीटर का आधा है। जो जिसका विकर्ण है 12 सेंटीमीटर का आधा है, यानी कि बोला जा रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल बताना जिसका विकर्ण जो है 12 सेंटीमीटर का आधा है। तो विकर्ण का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, D होगा, डायमीटर। तो 12/2 यानी कि 6
सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना तो हमारा विकर्ण यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है, एरिया बताना है। अब देखिए विकर्ण बराबर हमारा एक्चुअल में क्या होता है, √2 × a होता है, ये हमारा यहाँ पर विकर्ण होता है। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें a बराबर 6 और ये 2 नीचे चला जाएगा, ठीक है। a बराबर यहाँ पर √2 को ऊपर नीचे हम यहाँ पर गुणा करा देते हैं, ठीक है ना। या तो आप सीधे इसका वर्ग कर दो। देखिए हमें पता चल गया ना, एरिया क्या होता है, a² होता है, तो इसका गुणा करेंगे वो स्क्वायर, तो a² कर देंगे 36, 2 का स्क्वायर होगा 2 बचेगी, a बराबर यहाँ पर 18 देखने को मिलेगा, ठीक है, सेंटीमीटर। ये मेरे बताने में इतना टाइम लग रहा है। बाकी आपको करना क्या है, देखा d कितना है 12, यानी कि डायमीटर बोल दिया, जो विकर्ण है 12, 12 का आधा बोला है यानी कि 6। अब 6 का आधा 6 हो गया विकर्ण, तो √2 × a बराबर होता है विकर्ण होता है √2 × a बराबर हमारा 6 हो जाएगा तुरंत। अब a बराबर क्या हो जाएगा, 6/√2 स्क्वायर कर देंगे 36, नीचे 2 काट दोगे 18 आंसर आ जाएगा। 5 से 10 सेकंड का ये सवाल है दोस्तों, लेकिन बताने में इतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है एक वर्ग के विकर्णों की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में क्या होगी। यानी एक वर्ग के विकर्ण, अब विकर्ण मैंने अभी बताया है, तो विकर्ण हमारा √2 × a होता है, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए विकर्ण a बराबर हमारे यहाँ से क्या होगा, 4/√2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई, अब देखिए हम √2 को ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं, √2, ठीक है। इससे क्या होगा, आंसर भी परिवर्तित नहीं होगा और हमारा आंसर भी सही निकल आएगा, ठीक है ना। देखिए 2 कट रहे हैं, √2, तो क्या हो गया, बराबर ही तो है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, देखिए ये 4√2 हो जाएगा और √2 मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा। जब कोई अंडर में 2 संख्या मल्टीप्लाई होती है तो वो उसके ऊपर से जो अंडर है हट जाता है, तो यही हुआ। अब 2 से 4 को काट देंगे, यानी कि यहाँ से हमारा 2√2, यहाँ से हमें a बराबर देखने को मिल गया। 15 सेकंड का क्वेश्चन है दोस्तों, ये 15 से भी कम सेकंड का, बस आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए। मेरे बताने में टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पूरा बेसिक से बताऊंगा, वरना आपका अगर बेस क्लियर होगा तो तुरंत 10 सेकंड में इसको लगा सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन देखो NTPC में पूछे जा रहे हैं, तो समझ सकते हैं लेवल किस प्रकार का है, एकदम 0 लेवल है, ठीक है। चलिए अगले थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है एक तार को मोड़ करके एक वर्ग बनाया जाता है, यानी एक तार है उसको मोड़ करके एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर होता है। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल है 484 वर्ग सेंटीमीटर होता है। यदि उसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या बोल रहा है कि एक तार है, मान लीजिए आपका कितनी भी लंबाई का है तार, मान लीजिए a लंबाई का हमारे पास एक इस प्रकार का तार है, और इसको मोड़ करके एक क्या बनाया जाता है, यहाँ पर वर्ग बना दिया जाता है, ठीक है ना। और इसका जो एरिया है हमारे पास x, इतनी लंबाई का हमारे पास तार था और इसको मोड़ करके एक वर्ग बनाया गया। अब मान लेते हैं इसकी जो, मान लेते हैं ये हमारा इसकी लंबाई b थी टोटल, ठीक है ना। अब इसको मोड़ करके, इसको हम p मान लेते हैं, इसको मोड़ करके देखो, इस तार को मोड़ करके एक यहाँ पर वर्ग बनाया गया। अब मान लेते हैं वर्ग की भुजा a रही होगी, ठीक है ना। आगे देखो इसका एरिया बोल दिया है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसका एरिया यहाँ पर बोल दिया है। तो एरिया आपका वर्ग को सभी को पता क्या होता है, a स्क्वायर बराबर 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 484 ये हो जाएगा, ठीक है ना, अंडर रूट के अंदर। अब देखिए इसका आपको वर्गमूल निकालना 484 का, तो आपको कम से कम 30 तक तो या 25 तक स्क्वायर याद ही होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22a का मान हमारे पास 22 आ गया, यानी कि वर्ग का जो भुजा है वो a है। अब देखिए यहाँ पर इसी तार का प्रयोग करके एक वर्ग यानी कि वृत्त बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जितनी तार यहाँ पर प्रयोग हुई है उतनी ही तार एक वृत्त में प्रयोग होगी। इस प्रकार के एक वृत्त, इसकी त्रिज्या r हम यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है ना, त्रिज्या r हम यहाँ पर मान लेते हैं। जितनी तार यहाँ पर प्रयोग है उतनी ही तार यहाँ पर प्रयोग है। इसका मतलब जो होगा, जो हमारा इसका क्षेत्र परिधि है और जो इसकी परिमाप है
वो क्या होगा, बराबर होगा। देखिए परिधि और परिमाप में कोई अंतर नहीं, वो एक ही चीज़ है, बस हमें चतुर्भुज में हम प्रयोग करते हैं परिमाप और इसमें परिधि प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जो इसका परिमाप होगा, इसका परिमाप क्या होता है हमारे पास 4a होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और जो इसका परिमाप होता है वो होता है 2 पाई r होता है। ये आप वृत्त की परिधि का जो परिमाप होता है 2 पाई r होता है। इतना आप अभी समझिए, जब हम वृत्त पढ़ाएंगे तो इसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। तो ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ से हमारा 4 मल्टीप्लाई ए कितना है हमने निकाला, 22 निकाला, बराबर 2 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना होता है 22/7 और मल्टीप्लाई आर, यहाँ से हमें आर पता चल जाएगा तो क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। अब देखिए 22 से 22 हमारा कैंसिल हो जाएगा और 7 के इधर मल्टीप्लाई होगा, 7 को 28 और ये 2 नीचे आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। और ये 2 जो है हमारा नीचे आ जाएगा, बराबर ये आर हो जाएगा। इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, ये 14 बचेगा, यानी आर का मान हमारे पास 14 सेंटीमीटर आ गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, तो 22/7 गुणे इसकी जगह पर हम रखेंगे 14 गुणे 14, पाई आर स्क्वायर होगा ना, 14 हमने 2 बार लिख दिया, 7 से इसको डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब देखो इसको 22 मल्टीप्लाई 14 दूनी 28 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम करते हैं 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम कर देते हैं, और देखो 22 को हम लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई 2, तो 2 का हम यहाँ गुणा करा देंगे, 2 और 16 हो जाएगा और 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। अब इसका हम सिंपल क्या कर लेंगे, गुणा करेंगे। देखो 6 6 5 11 ये 1 हो जाएगा, 5 1 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 11 से गुणा करने का आपका तरीका भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने 22 को 2 गुणे 11 लिखा और 2 का मल्टीप्लाई मैंने 28 में करा दिया, तो मेरे पास 56 मिल जाएगा और 11 मेरे पास बच गया। अब 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, ये लास्ट वाली संख्या उसी प्रकार लिखी रहते हैं। अब इस 6 को आगे जोड़ देते हैं, 6 5 11, 11 को 1 लिखेंगे। अब 1 हमारे पास बच गया कैरी, तो इसको यहाँ लिख लेंगे, और ये 5 लास्ट वाला है, 5 क्या है 1 में ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 6 मिल जाएगा, नहीं 616 यहाँ पर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका मेन यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई हुआ है कि पहले आपको एरिया दिया गया था, तो आप यहाँ से ए निकाल लेंगे। तो अब आपको इतना पता होना चाहिए कि उसी तार का प्रयोग करके बनाया गया वृत्त और उसी तार का प्रयोग करके बनाया गया वर्ग, तो दोनों का जो परिमीटर होगा यानी कि परिमाप होगा बराबर होगा। तो मैंने परिमाप वाला बराबर कर दिया। अगर अलग से भी आप वृत्त का वर्ग का परिमाप आप अलग से भी निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, या इस प्रकार करो या अलग से निकाल के 2 पाई आर बराबर कर दो, तो 22 चौक 88 2 पाई आर बराबर कर सकते हो, ठीक है ना। हम अलग से निकालेंगे तो 22 चौक 88 हो जाएगा, 2 पाई आर बराबर 88 भी रख सकते हैं। बाकी ये मेथड सरल पड़ता है, इससे हमारा गुणा करने नहीं पड़ेगा, 22 22 कट जाएगा, आर का वैल्यू सिंपल 14 आ जाएगी, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, इसमें रख दो, आंसर आपका देखने को मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको तरीके पसंद आ रहे होंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट के तहत है। अब इसमें आप अपने हिसाब से इसको सार्ट करते हैं, ठीक। ये बताने का तरीका मैंने एक एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया, क्योंकि यहाँ पास तो कोई मतलब हर प्रकार के यहाँ पर बच्चे हैं, ठीक है, किसी को कम आता किसी को ज़्यादा आता, तो यहाँ पर बेसिक बताना पड़ता है। बाकी आप होशियार हैं तो यहाँ पर आप कुछ स्टेप को अपने काट करके भी लगा सकते हैं। 20 सेकेंड से ऊपर इसमें भी नहीं लगेगा लगाने में, अगर आप लगाएंगे तरीके प्रयोग करके, ठीक है। तो चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। बोला जा रहा है एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक किनारे को 100 पौधों से रोपण किया जाता है, पूरे मैदान को रोपने के लिए कितने पौधों की आवश्यकता होगी। यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है एक वर्गाकार आपके पास मैदान है और इसके प्रत्येक किनारे को 100 पौधों से रोपण किया जाए, 100 पौधे लगाए जाते हैं प्रत्येक किनारे पर, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर 100 पौधे लगेंगे, यहाँ पर 100, यहाँ पर 100, यहाँ पर 100, तो बोलना है कि पूरे कितने पौधे यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। तो चलिए इसकी हम बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। पहली बात तो इसमें आपका जो दिमाग आएगा वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि 100 यहाँ भी लग गए, 100 यहाँ लग गए, 100 यहाँ लग गए, 100 यहाँ लग गए, यानी कि सभी भुजाओं में 100 लगे हैं, तो 4a कर दो, यानी कि 4 गुणे 100 कर दो, 400 आंसर हो जाएगा। तो यहीं पर दोस्तों आप गलती करते हैं, ये आंसर गलत है। क्यों गलत है अभी हम बताते हैं, ध्यान से देखेंगे, पहले प्रैक्टिकली करेंगे फिर इसके फार्मूले बेस से हम बता देंगे। अब देखिए जैसे कि हमने एक पौधा यहाँ पर लगा दिया, ठीक है,
फिर हम दूसरा पौधा इस प्रकार लगाते चले जाएंगे, इस प्रकार पौधे हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, 99 तक आए, यहाँ पर 99 तक रुक गए और एक कोने पर हमने यहाँ पर पौधा रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने पौधे हमने लगा दिए? 100 लगा दिए। लगा दिया कि नहीं लगा दिया? बोलो हाँ लगा दिया। अब इसके बाद हम इनको अभी छोड़ रहे हैं, फिर नीचे आए, यहाँ से हमने लगाना चालू किया, हमने 1 2 3 4 इस प्रकार हमने पौधे लगाते चले गए और इस कोने पर हमारा ये 99 हो जाएगा और यहाँ पर 100 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमने 100 पौधे लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम लगाना चालू करते हैं। अब यहीं पर आपसे गलती होगी, यहाँ पर देखिए इन कोने पर तो ऑलरेडी हमारे पास पौधे लगे हैं, इन कोने पर ऑलरेडी पौधे हमारे पास लगे हैं, तो भाई क्या इनमें पौधे लगाओगे? नहीं लगाओ, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी लगे हुए हैं और हमें पूरा लगाना कितना है? 100 लगाना है। तो यहाँ पर देखिए 2 तो ऑलरेडी लगे हैं, तो शेष कितने बचे भाई? 98 ही तो इसमें लगाओगे, शेष इसमें 98 ही तो लगाओगे इस लाइन में, और टोटल यहाँ इस लाइन में 100 हैं। कहने का मतलब क्या होगा, ये जो है 2 बार गिना जाएगा, एक पॉइंट इधर भी गिना जाएगा, ये पॉइंट इधर भी गिना जाएगा, इसी प्रकार ये पॉइंट इधर भी गिना जाएगा और ये पॉइंट इधर भी गिना जाएगा, यानी एक पॉइंट 2 बार आएगा। तो इसलिए क्या करना है, टोटल से हम 400 तो परिमाप हो जाएगा, टोटल से हम 4 घटा देंगे तो हमारा आंसर 396 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आएगा। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला जगह फुल है, बाकी हम यहाँ से लगाना चालू करेंगे। कोई मान लीजिए चिंटू टाइप का लड़का है, पौधे लगा रहा है, ठीक है, तो ये टोटल यहाँ 98 ही रखेगा। अब उसके बाद जो है मान लीजिए गलती से वो इनको भी रख दिया, यहाँ पर भी रख दिए, यहाँ पर भी रख दिए, टोटल 100 रख दिए। बाकी बात कि उसका मालिक है, बोला यहाँ पर तो तुमने 2 पौधे एक्स्ट्रा रख दिए और इसी प्रकार यहाँ पर तुमने 2 पौधे एक्स्ट्रा रख दिए, ठीक है ना, यहाँ पर उसने दो पौधे एक एक्स्ट्रा रख दिया, तो उनको वो हटा देगा। जाहिर सी बात टोटल 400 उसने प्रयोग किए, लेकिन 4 पौधे वो हटा देगा। क्यों हटाएगा? क्योंकि एक की जगह 2 नहीं रह सकते ना, एक से यहाँ से हटाया, यहाँ से हटाया, यहाँ से हटाया, यहाँ से हटाया, टोटल कितने हटाएगा? 4 पौधे वो हटा देगा। तो आप उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक चीज़ और, यहाँ पर जैसे 100 यहाँ हो गए, ठीक है, और यहाँ पर भी उस मान लीजिए कोई दिमागदार लड़का है तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पर हम भाई एक से ज़्यादा नहीं रखेंगे, तो टोटल यहाँ पर कितना रखेगा? 98 ही रखेगा। इसी प्रकार इधर आएगा, सोचेगा यार यहाँ पर तो पहले से ही रखा है, तो इसको छोड़ देगा, फिर यहाँ से रखना चालू किया, फिर यहाँ पहुँचा 97 तक रख दिए, ओ यहाँ पर पहुँचा, रखने का प्रयास किया तो वहाँ पर एक पहले से ही रख के आया था, तो उसको उसने छोड़ दिया, तो नहीं कि यहाँ से यहाँ तक उसने 98 टोटल लगाए। नहीं कि उसने लगाए, लेकिन टोटल इस लाइन में होंगे कितने? 100 ही होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 100, तो वो दोनों पौधे ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तो क्योंकि कोने 2 बार प्रयोग किए जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 100 ये और 98 2 बार, ठीक है, तो हो जाएगा 200 और यहाँ से 196, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 396। तो बस इस प्रकार है। बस आपको ये याद रखना है कि एक पॉइंट पे 2 बार पौधे रखे जाएंगे, तो वो एक ही बार हमें रखना है, उन 4 को माइनस कर देगा, आंसर हमारा आ जाएगा। तो आप आज का आपका दोस्तों सेशन उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अब इसके कुछ बचे हुए क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज तक हम यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।